नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल एलनाबाद के अमरजीत सिहाग हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पर सूत्रों की माने तो संपत्ति के लालच में ही साथी प्रॉपर्टी डीलरों ने ही प्रोफेसर अमरजीत सिहाग की हत्या की है। एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक को गोली मारकर जंगल में फेंका था। मोहाली और मुक्तसर के हैं दोनों आरोपी। 2 साल पहले नौकरी से रिटायर्ड होकर प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े थे प्रोफेसर सिहाग। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। 3 दिन पहले करीब पंचकूला की मोरनी में हुई एलनाबाद के चौधरी आर मेमोरियल कॉलेज के फाउंडर अमरजीत सिहाग की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रोफेसर अमरजीत सिहाग का किडनैप कर उनके दोस्तों ने ही गोली मारकर उनकी हत्या की। उसके बाद शव मोरनी के जंगल में फेंक आए थे। पुलिस को 3 दिन बाद उसका शव बरामद हुआ, जब आरोपी पकड़ में आए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अमरजीत से पैसे ऐंठना चाहते थे। दोनों प्रॉपर्टी डीलर हैं। एक का नाम विक्रम मोहाली का रहने वाला, दूसरा बलजिंदर सिंह मुक्तसर का निवासी है। दोनों ने मोहाली में अमरजीत के घर पर ही ऑफिस खोला था। अमरजीत की आखिरी बार 3 जुलाई को घर वालों से बात हुई थी। मृतक के बेटे राहुल ने 4 जुलाई को मोहाली के IT सिटी थाना में शिकायत दी। उसके बाद पिता 3 जुलाई को घर के बाहर खड़ी कार में किसी के साथ निकले थे। उन्होंने जिक्र किया था और शाम को नौकर को फोन कर 35 से 40 लाख रुपए का इंतजाम करने की बात कही। पैसे लेकर सेक्टर 88 में आने को कहा। ये पैसे किसी को देने हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिर पुलिस इस पूरे मामले को आगे बढ़ाती हुई जांच करती रही। फिर घर में रहने वालों की डिटेल निकाली, नंबर ट्रेस किए। इसी से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने पूछताछ में आरोपियों ने इस बात को कबूल किया है कि हत्या उन्हीं ने ही की है। बताया कि 3 जुलाई को ही अमरजीत को मोरनी ले जाकर गोली मारी और शव को फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने बड़ी होशियारी से सारी वारदात को अंजाम दिया था। खुद इनकी तरफ से अमरजीत सिंह के परिवार को फोन नहीं किया गया, बल्कि अमरजीत सिंह से पहले ही उनके नौकर और फिर बेटे को फोन करवाया गया था। इसके बाद वे अमरजीत सिंह को डरा धमका कर 3 तारीख को ही पंचकूला के मोरनी ले गए थे। यहाँ बलजिंदर ने गोली मारकर उनकी हत्या की। इसके बाद उन्होंने शव को झाड़ियों में फेंक दिया ताकि कभी भी वो ट्रेस ना हो सके। वहीं अब आरोपी 4 दिनों के रिमांड पर हैं। FIR में हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। मृतक के साले अनिल मेहरा ने बताया है कि अमरजीत और विक्रम अच्छे दोस्त थे। मोहाली में 3 मंजिला मकान खरीदा था। दूसरी मंजिल विक्रम को दे रखी थी। वहीं उसने ऑफिस खोला था। तीसरी मंजिल कुछ दिन पहले खाली करवाई थी। विक्रम ने अमरजीत से पैसे भी उधार लिए थे। ये मकान भी हड़पना चाहता था। मंगलवार को देर शाम को अमरजीत का शव एलनाबाद में पहुंचा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले और तमाम जो परिजन और रिश्तेदार हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें कि एलनाबाद निवासी साधुराम सिहा के साधारण किसान परिवार में 15 जून 1965 को एलनाबाद में जन्मे डॉक्टर अमरजीत सिहाग 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर PhD की 1993 में राजकीय विद्यालय में जो कि व्याख्याता के पद पर चयनित हुए, जिसके बाद 2002 में प्रमोट होकर कॉलेज में प्रोफेसर बने। उन्होंने अपने जीवन में ताऊ के नाम पर प्रसिद्ध चौधरी देवीलाल के जीवन पर आधारित किंग मेकर के नाम से एक पुस्तक भी लिखी। ममेरा रोड पर चौधरी RR मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन खोला। वर्तमान समय में 2 BEd कॉलेज, एक JBT कॉलेज, +2 तक का स्कूल व शहर में FM रेडियो चल रहा है। इसके अलावा चंडीगढ़, जयपुर, मोहाली, गुरुग्राम, दिल्ली आदि अनेक शहरों में उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी है। 2.5 वर्ष पूर्व उनके बड़े पुत्र की एक कार हादसे में मौत हो गई थी और 30 जून 2023 में सेवानिवृत्त होने के बाद अमरजीत सिंह स्वास्थ्य कारणों की वजह से मोहाली रहते थे और एलनाबाद के संस्थान उनकी पत्नी और साला संभाल रहे हैं। उनके दिवंगत बेटे की पत्नी राजस्थान में एक जज की पोस्ट पर है। वहीं पर इस घटना के बाद अब मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस को ये भी शिकायत दी गई है कि जो आरोपी हैं उन्होंने कुछ और दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करवाए हैं। तो बड़ा इस मामले में खुलासा हुआ है, जहां पर एलनाबाद कॉलेज फाउंडर अमरजीत की हत्या में खुलासा। 1.5 करोड़ के लिए मर्डर किया गया। परिजनों के साथ जो आरोपी वो घूमता रहा। CCTV में पूरा राज खुला है।
सिरसा के इलाहाबाद के प्राइवेट कॉलेज फाउंडर रिटायर्ड प्रोफेसर अमरजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस को नई जानकारी हाथ लगी है। आरोपी विक्रम, जिसे अमरजीत बेटे की तरह मानते थे, ने 1.5 करोड़ के लिए अपने ही उस पिता समान उस दोस्त की हत्या कर दी। परिवार को शक न हो, वारदात के समय वो हमदर्दी जताता रहा। पुलिस ने अमरजीत सिंह की हत्या में सिरसा निवासी विक्रम और मुक्तसर निवासी बरजिंदर को गिरफ्तार किया है। मोहाली के आरसीटी एरिया निवासी रणवीर सिंह ने बताया कि अमरजीत सिंह ने विक्रम की प्रॉपर्टी के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो विक्रम ने उन्हें बहला फुसलाकर पंचकुला के मोरनी में ले जाकर गोलियों से भून दिया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। विक्रम की चालाकी यही रही कि वे परिवार के साथ अमरजीत की तलाश में घूमता रहा, खुद को उनका शुभचिंतक बताता रहा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक इनोवा कार में अमरजीत को देखा गया तो विक्रम के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। आरोपी को वहीं पर पुलिस ने पकड़ा। रणबीर सिंह ने बताया कि अमरजीत उनके पुराने दोस्त थे, मिलनसार स्वभाव के थे। वे विक्रम को अपना बेटा मानते थे। मगर इस पूरे मामले के बाद अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और अंतिम बार अमरजीत की अपनी पत्नी सविता के साथ बात हुई थी। 3 जुलाई शाम 4 बजे नॉर्मल बात होती है, लेकिन इसके बाद शाम 7 बजे आसपास अमरजीत का अचानक घर पर फ़ोन आया। उनके नौकर दुन्नी से बात होती है। दुन्नी से कहा कि वो कैश पड़ा घर पर, वो जल्दी लेकर पहुंचे। उसके बाद पत्नी सविता आई तो सविता ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, कैश का क्या करेंगे। तो अमरजीत ने यही कहा कि मैंने दुन्नी से सारी बात कर ली है। उसके बाद उनकी बात बंद होती है, फ़ोन कट जाता है। इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों ही अमरजीत सिंह से पैसा ऐंठना चाहते थे। आरोपियों की जो पहचान हो चुकी है, दोनों प्रॉपर्टी डीलर हैं। मोहाली में अमरजीत के घर पर ही ऑफिस खोला था। अमरजीत सिंह मूल रूप से इलाहाबाद के रहने वाले। उनका इलाहाबाद में मेरा रोड पर चौधरी आर मेमोरियल नाम से एक स्कूल, कॉलेज और उनकी मोहाली और अन्य स्थानों पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अब परिवार की ओर से इस मामले में न्याय की मांग की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पूरे इलाके में जो गमगीन माहौल है, लोग इस बात को लेकर हतप्रभ हैं और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि एक ऐसा शख्स जो हमेशा हर किसी के साथ खड़ा मिलता था, एक सहज निर्मल स्वभाव का, लेकिन उनकी इस तरीके से निर्मम हत्या करना एक बहुत बड़ी सनसनीखेज वारदात, जिसके बाद हर कोई उनके लिए न्याय की मांग कर रहा है।